बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ग्लोबल एजुकेशन में हो रहे टॉपिक इन दिस वीडियो बैंकिंग डेफिनेशन, origin and development of banking history of subcontinent, banking history of Pakistan, kinds of banks by functions, kinds of banks by ownership. बैंकिंग फर्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स का और इसमें चार टॉपिक्स हैं: डेफिनेशन, origin and development, kinds of banks by functions, kinds of bank by ownership. बैंकिंग डेफिनेशन। डिफरेंट ऑथर आए और उन्होंने अपनी डेफिनेशंस बैंक की अलग अलग नजरिए से दी। A bank is an institution which receives funds from the public and give loans and advance to those who need them. बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, एक ऐसा इदारा है जहां पर फंड्स रिसीव होते हैं पब्लिक के, सब पैसे जमा कराते हैं पब्लिक और वो इदारा लोन से और एडवांस की सूरत में रकम दे, वो बैंक है। अकॉर्डिंग टू किनली, an establishment which makes to individuals such advance and safe limit and to which individual entrust money or the means of payment when not required for use by them. कैनली के मुताबिक एक ऐसी एस्टेब्लिशमेंट हो, एक ऐसा इदारा हो जहां हम अपने पैसे सेव कर सकें और उस पर ट्रस्ट कर सकें कि ये हमारे पैसे नहीं लेके भागेगा या हमारी कोई भी कीमती चीज नहीं लेके भागेगा और जब हमें जरूरत हो वो हमें मिल जाए, वो बैंक है। बैंकिंग डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हर्बर्ट एल हार्ट, अ बैंकर इज वन हु इज द ordinary course of business owners checks drawn upon him by persons for whom he receives money on current account. डॉक्टर हर्बर्ट एल हार्ट के मुताबिक बैंक एक ऐसा कोर्स है जहां पर बिजनेस ओनर, जो बिजनेस लोग हैं, वो अपने पैसे रख सकें या कोई भी पर्सन अपने पैसे रख सके अपने करंट अकाउंट में, मतलब जहां पर हम पैसे रखें और जब जरूरत हो निकाल लें, वो बैंक है डॉक्टर हर्बर्ट के मुताबिक। बैंकिंग डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू हार्टले विथर्स, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ क्रेडिट एंड मशीन फॉर फैसिलिटेटिंग एक्सचेंज। हार्टली विथर्स के मुताबिक बैंक एक ऐसा इदारा है, पैसा बनाता है और मशीन्स, वो मशीन्स जो एक्सचेंज करें। फैसिलिटेटिंग एक्सचेंज का मतलब ये है कि मैं आपसे कोई इनपुट दूं और बदले में आपसे कोई आउटपुट लूं। मिसाल के तौर पर बैंक में हम पैसे जमा करवाते हैं, उसके बदले में वो हमें सिक्योरिटी देते हैं और हमारे पैसों को महफूज करता है, और उसके अलावा वो जब हमें जरूरत पड़ती है वो हमें पैसे देता है। तो फैसिलिटेटिंग एक्सचेंज बैंक एक ऐसी मशीन है जो तैयार करती है एक्सचेंज, फैसिलिटेटिंग एक्सचेंज, जो आपकी सर्विस को एक्सचेंज कर रही है, वो बैंक है हार्टली विथर्स के मुताबिक। बैंकिंग डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू क्रोथर, द प्रेजेंट डे बैंकर हैज थ्री एंसेस्टर्स: मर्चेंट्स, मनी लेंडर्स एंड गोल्ड स्मिथ। अ मॉडर्न बैंक इज समथिंग ऑफ ईच ऑफ दिस। क्रोथर के मुताबिक मौजूदा दौर में बैंक तीन लोगों से चलता है: एक मर्चेंट जो ताजिर हैं, मनी लेंडर्स जो लोन देते हैं, और कॉलेज में जो सुनार हैं। इन तीनों को मिला के बैंक चल रहा है। तो ये थी डेफिनेशंस। आगे देखते हैं। ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ बैंक, बुनियाद कहां से रखी गई और उसका किरदार कहां से स्टार्ट हुआ। मैनकाइंड हैज ऑलवेज बीन सीकिंग सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। दिस नीड हैज लेड him to scientific and technological development on one hand and banking development on the other. इंसान शुरू से हमेशा से अपनी सिक्योरिटी को लेकर और अपनी हिफाजत को लेकर बहुत ज्यादा मुहतात रहा है, तो इसी के ज़ेरे असर बैंकिंग का इदारा बना। In the days gone by when man started saving money, he felt him unsecured. First he buried his savings अंडरग्राउंड। तो होता कुछ यूं था पहले जमाने में कि लोग अपने पैसों की हिफाजत के लिए वो किसी अननोन जगह पर जाके, जहां जो सबसे
पुरसुकून जगह होती थी जहां लोगों को पता नहीं होता था, वहां जाके खोद के पैसे रख देते थे। कुछ लोग अपने ही बाउंड्री के अंदर या जो उनका अहाता होता था उसके अंदर करते थे, कुछ लोग अपनी बाउंड्री से बाहर जाकर करते थे। तो पैसा सेव करने का या अपनी कीमती अशिया सेव करने का यह जरिया था उनका। बट दिस मेथड डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। लेकिन ये तरीका ज्यादा देर तक नहीं चल सका। Consequently, he restored to deposit his savings with a strong and robust person for safekeeping who hired armed guards on wages. This trustee charged fee from depositors to earn livelihood and finance the expenditure of armed guards. तो फिर हुआ कुछ यूं कि लोग अपने पैसों को, अच्छा वो अनसिक्योर्ड हो जाते थे क्योंकि जब लूट मार होती थी तो पहले तो इस तरह के घर नहीं होते थे, मतलब आपने देखा होगा अर्तुगरुल ड्रामे में भी दिखाया गया है कि कबीले हुआ करते थे। तो उन कबीलों में कभी भी जो बड़े फौज होती थी वो जब हमला करती थी उस कबीले पे या उस जगह पर, तो वो जितने भी उनके सेविंग्स होती थी वो भी ले जाती थी। लेकिन फिर हुआ कुछ यूं कि एक इदारा बनाया गया या कुछ ऐसा ग्रुप बनाया गया जहां पर लोग अपने उन पे ट्रस्ट करते थे और अपने पैसे और अपनी कीमती अशिया रखवाते थे। बदले में वो उन्हें क्या देते, बदले में वो उन्हें सिक्योरिटी दे देते, वो उनकी पैसों की और उनकी कीमती अशिया की हिफाजत करते थे और उसके लिए वो फीस चार्ज करते थे। जाहिर सी बात है कि जब वो अपना बिल्कुल टाइम सब काम छोड़कर वो आपको सर्विस दे रहे हैं तो उसके लिए खाना भी अहम जरूरत है, जरिए माश के लिए भी अहम जरूरत है और उसके अखराजात भी हैं। तो उसको अखराजात करने के लिए, उसकी सर्विस के लिए पैसे लिया करते थे। ये तरीका था। दिस मेथड वाज टर्न्ड इनटू वाइडली एक्सेप्टेड बिजनेस व्हिच गेव राइज टू आइडिया टू लेंड द डिपॉजिटेड मनी। दोज द इनोवेटेड ट्रस्टी अर्न इनकम। अच्छा, ये तरीका बहुत काफी पॉपुलर हुआ एक बिजनेस के तौर पे। लोगों के पास फिर नए नए आइडियाज आने लगे सिक्योरिटी के हिसाब से कि वो नए नए तरीके या नए नई आसानियां निकालते गए कि वो किस तरह आसानी से अपने पैसे जमा या अपनी कीमती अशिया जमा करा सकते हैं और फिर वो जब उन्हें जरूरत हो वो निकाल सकते हैं। द रेनफोर्स बिजनेस इन टर्न attracted several competition that lead the ideas to dropping the receiving of the fee from depositors। मतलब चलता हुआ बिजनेस जो लोगों में बहुत पाया, तो उसमें फिर जब कोई भी ऐसी चीज होती है जब कंपटीशन, मतलब कई लोगों ने फिर ग्रुप्स बनाना शुरू कर दिए, उन्होंने फिर अपने कार्ड्स रखना शुरू कर दिए। उनको यह काफी अच्छा लगा कि भाई लोग हमारे पास अपनी कीमती अशिया रखवा रहे हैं, सोने चांदी हीरे जवाहरात रखवा रहे हैं, बदले में हम उन्हें सिक्योरिटी दे रहे हैं। सिक्योरिटी क्या, ये बंदों को हायर कर रहे हैं जो पूरा दिन उनकी हिफाजत करेगा। तो ये उनको काफी अच्छा बिजनेस लगा। तो कई लोगों ने ग्रुप्स बनाए, कई कबीलों ने भी इसमें ग्रुप्स बनाए, या फिर यूनिटी बनना शुरू हो गई इसमें और उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया। ऐसा उन्होंने कारोबार बना लिया इसको। The new scheme provide a blessing in disguise because it then attracted even more business and brought the trustee new dimensions of profit and those modern banking started। तो इस तरह नई स्कीम्स बनती गई, नए नए आइडियाज आते गए, नए नए कारोबार खुलते गए। मतलब हायर कर रहे हो, फिर उनके लिए खाना पीने के लिए भी बंदोबस्त कर रहे हैं, तो उनके लिए कैंटीन भी खोली आपने, उसके भी नए नए, मतलब कोई भी चीज अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन होती है, नई नई जॉब्स आती हैं। तो इसी तरह जब लोगों ने हायर करना शुरू किए तो फिर काबिल लोग जो जंगजू किस्म के लोग होते थे या फिर सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत तगड़े माने जाते थे, उनकी काबिलियत को सराहा जाता था, उनको हायर किया जाता था
ताकि वो हमारे कीमती अशिया या हमारे पैसों की हिफाजत कर सकें। तो नए नए फिर इस तरह लोगों का बिल्डअप, जब लोगों को अवेयरनेस आई कि पता चला कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन इस तरह काम कर रही है, वो हमारे पैसे सेव करती है, तो फिर लोगों ने इस तरफ भी रुझान करना शुरू किया। लोगों ने अपने पैसे और काफी बड़ी मिकदार में जमा कराना शुरू करे। तो इस हिसाब से नए नए फिर उसमें कारोबार भी जन्म लेना शुरू किया और इसी हिसाब से मॉडर्न बैंकिंग की इफ्तिताह हो गई। फिर कुछ इस तरह भी होने लगा, जो सूद तक का निजाम था वो पिछले से इसी तरह चलता आया कि जब ग्रुप्स के पास पैसे रखवाते थे या कोई भी कीमती अशिया रखवाते थे, मिसाल के तौर पे पहले तो सोने चांदी ही चलते थे, सोने की अशरफी, सोने की सिक्के चला करते थे और चांदी के अशरफियां इस तरह चला करती थी, उनकी वो करेंसी थी। अब वो करेंसी जब जिसके पास ज्यादा होती थी वो रखवा देता था बैंक्स में। अब जब उनके पास आ गए तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्होंने लोगों के पैसों से पैसा बनाना शुरू किया कि वो सूद पे पैसे देने लगे। जब सूद पे पैसे देने लगे तो फिर पैसे उनके पास आने लगे। अच्छा, उनकी क्या सर्विस थी, वो तो पहले ही सर्विस ले चुके थे अपने गार्ड्स की सूरत में पहले ही वो सर्विस चार्जेस वो ले चुके थे कि उनकी फीस भी निकल गई थी और जो उनके अखराजात थे वो भी निकल गए थे उसी फीस से। फिर उन्होंने नया आइडिया ये निकाला कि भाई जो उनके पैसे हैं, जो कीमत रखवाई गई है या जो भी है, वही पैसा है ना आवाम में बांटना शुरू किया एज अ लोन। वो लोन देते थे लोगों को, तो इसी वजह से उनको ये बहुत अच्छा बिजनेस लगना शुरू किया और इसी वजह से उन्होंने लोगों ने इसको कारोबार भी बनाया, जो बड़े पैमाने पे इसको सराहा गया। The Bank of Venice is the first ever regular bank in the banking history and was established in 1157. सबसे पहले जो बुनियाद रखी गई बैंक्स ऑफ वेनिस, जो फर्स्ट रेगुलर बैंक था, उसकी बुनियाद रखी गई। कहा ये जाता है कि सबसे पहला बैंक भी यही था दुनिया में। बैंक ऑफ बार्सिलोना इन 1401। उसके बाद बार्सिलोना में बुनियाद रखी गई 1401 में 1407। उसके बाद फिर ब्रांच खोली गई, फिर बैंक खोला गया इटली में गनुआ में 1407 में। तो ये थी बैंक की बुनियाद के बैंक किस तरह से वजूद में आया, उसका क्या सिस्टम था, जो क्या नजरिया था जो बनाया गया था कि लोग अपनी इन्वेस्टमेंट या अपनी कोई भी कीमती अशिया बैंक में रखवाते थे, बैंक में जमा होती थी और एक ग्रुप उसकी हिफाजत करता था और वो उससे चार्जेस लेते थे उनके पैसों की हिफाजत करने के। फिर उन्होंने क्या शुरू किया कि जो पैसे रखवाती थी आवाम, वो लोगों में एज अ लोन की सूरत में, इंटरेस्ट की सूरत में लगाना शुरू कर दिए कि वो इंटरेस्ट लेते थे उनके आवाम के पैसों पे और वो उससे भी इनकम कमा रहे थे। तो ये बैंक की बुनियाद थी। बैंकिंग हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट, बड़े सगीर में क्या हिस्ट्री रह चुकी है बैंक की, तो वो हम देखते हैं। द फर्स्ट बैंक इन द इंडो-पाक सबकॉन्टिनेंट came into existence in 1809. Its name was the Bank of Bengal. फर्स्ट बैंक, पहली बुनियाद जो रखी गई थी सब कॉन्टिनेंट में 1809 में रखी गई थी और वो नाम खोला गया था, बैंक का नाम था बैंक ऑफ बंगाल। फिर मद्रास में खोली गई ब्रांच 1840 में। उसके बाद बंबई में खोली 1863 में। उसके बाद इंपेरियल बैंक वजूद में आया 1921 में। 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये ऐसा स्टेट बैंक था, मतलब मुल्क का बैंक था जो सब कॉन्टिनेंट था, उसका बैंक की बुनियाद थी 1935 में। हबीब बैंक खोला गया 1941 में बंबई में। उसके बाद मुस्लिम कमर्शियल बैंक कलकत्ता में खोला गया 1947 में। तो ये हिस्ट्री है सब कॉन्टिनेंट की
बैंक के हवाले से। बैंकिंग हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, हिस्ट्री पाकिस्तान की बैंक के हिसाब से। हबीब बैंक 1947 में खोला गया, जो शिफ्ट किया कराची बंबई से। फिर मुस्लिम कमर्शियल बैंक जो 1948 में चिट्टागोंग में खोला गया, वो शिफ्ट किया कलकत्ता में। आफ्टर पार्टीशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, Reserve Bank of India assumed the responsibility of performing central banking functions in Pakistan. जब पाकिस्तान का कयाम हुआ तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही पाकिस्तान हुकूमती तौर पर बैंक की बुनियाद संभाल रहा था। The functions were taken over the State Bank, which was organized in July 1948. स्टेट बैंक जो पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक है, उसकी बुनियाद रखी गई 1948 में, जुलाई के महीने में 1948 में बुनियाद रखी गई स्टेट बैंक की। इट्स वन ऑफ द मेन फेट्स वाज द रेस्क्यू ऑफ बैंक ऑफ भावलपुर, व्हिच हैड गॉन ऑन द brink of bankruptcy. The salvage by the State Bank wrote a glittering history of स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। जब पाकिस्तान का वजूद आया, जब बैंक ऑफ भावलपुर पाकिस्तान के अंडर में आया, तो वो बैंकरप्ट हो चुका था, बैंकरप्ट के करीब था। उसकी पाकिस्तान ने स्टेबिलिटी है, जबकि पाकिस्तान खुद उस वक्त बना था, उस वक्त उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी अपनी ही अवाम की थी, लेकिन उसके बावजूद उसने बैंक ऑफ भावलपुर को रेस्क्यू किया और उसको बैंकरप्ट होने से बचाया। ये उसकी सुनहरी तारीख है स्टेट बैंक की, और ये बहुत बड़ा कारनामा है। उस वक्त के आप सिचुएशन को अज्यूम करें तो आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से परेशानियां थी स्टेट बैंक को, कितनी जिम्मेदारियां थी स्टेट के बैंक की, लेकिन उसके बावजूद उसने एक बैंक को, जो कि नई रियासत बनी थी, नई भावलपुर तो पाकिस्तान में बहुत टाइम बाद मिला था, 1950s में मिला था, और उसके बावजूद उसने उसको बैंकरप्ट होने से बचाया। जुलाई 1974 ऑल कमर्शियल बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। 1974 में तमाम बैंक्स जितने भी थे पाकिस्तान में, जो कमर्शियल बैंक्स थे, वो हुकूमत ने अपनी तहवील में ले लिए, उसको तमाम को नेशनलाइज कर दिया गया। फिर 1980 में अलाउज बैंक्स टू प्राइवेटाइजेशन। फिर 1980 में तमाम बैंक्स को इजाजत दे दी, या हुकूमती तौर पर इजाजत दे दी कि वो प्राइवेट बैंक्स बना सकते हैं। अगस्त 1991 में प्राइवेटाइजेशन ऑफिशियली स्टार्ट हो गई अगस्त 1991 में। तो अब देखें आप, काफी बैंक्स आपके हुकूमती नहीं है, तमाम ही देखें कमर्शियल बैंक जितने भी हैं वो सारे ही प्राइवेट्स हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं काइंड्स ऑफ बैंक बाय फंक्शंस। देयर आर 7 काइंड्स ऑफ बैंक्स बाय इट्स फंक्शन। फंक्शंस के हवाले से देखें तो बैंक्स की टोटल 7 किस्में हैं। कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, एग्रीकल्चरल बैंक, सेविंग्स बैंक, एक्सचेंज बैंक। अगर कमर्शियल बैंक की बात की जाए तो कमर्शियल बैंक्स वो बैंक्स हैं जो हमारे आमतौर पर जो प्राइवेट्स हैं, जो कमर्शियल एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो जितने भी हैं वो सारे कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक वो जो स्टेट के बैंक्स होते हैं, हमारे मुल्क में सेंट्रल बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। इंडस्ट्रियल बैंक वो जो इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं, जो उनके लिए स्कीम्स निकालते हैं, उनके लिए लोन्स निकालते हैं, वो सारे उनको इंडस्ट्री को प्रमोशन के लिए जितने भी बैंक्स हैं वो सारे इंडस्ट्रियल बैंक में। एग्रीकल्चर बैंक वो बैंक हैं जितने भी काश्तकारी के लिए प्रोग्राम्स निकाले जाते हैं वो सारे एग्रीकल्चर बैंक्स में आते हैं। सेविंग्स बैंक्स वो होते हैं जिसमें हम अपनी अमाउंट बॉन्ड करा देते हैं कि भाई हम इतने टाइम बाद निकालेंगे
और उससे इंटरेस्ट लेंगे। मतलब उससे हम उनसे कोई भी हम परसेंटेज होते हैं कि उसके परसेंटेज पे हम उनसे वो पैसे लेंगे, और एक लिमिटेड टाइम के बाद कि जैसे अगर हम 10 साल में निकाल लें कि 10 साल बाद हमें इतनी अमाउंट मिलेगी, तो वो सेविंग्स बैंक होते हैं। वो हमारे पैसों को सेव्स करके रखते हैं और उसके बाद वो उसमें मुनाफा भी देते हैं। एक्सचेंज बैंक वो जो करेंसी एक्सचेंज करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमें अमेरिका जाना है तो हम उस मुल्क में हमारी करेंसी नहीं चलेगी, उस मुल्क में उसी मुल्क की करेंसी चलेगी। या अगर किसी ने पाकिस्तान आना है अमेरिका से, तो पाकिस्तान आने के बाद उसे वो अमेरिका की करेंसी नहीं चलेगी, पाकिस्तान की करेंसी चलेगी। तो उसने करेंसी एक्सचेंज करानी है, जिस मुल्क में जाएगा वो करेंसी एक्सचेंज कराएगा। और मॉर्गेज बैंक, मॉर्गेज बैंक वो होते हैं जो देर तक लोन देते हैं, मतलब टाइम लिमिट ज्यादा होती है, 5 साल 10 साल इनकी लिमिट ज्यादा होती है और ये बड़ी अमाउंट में पैसे देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मुझे शॉपिंग मॉल खोलना है तो वो बैंक, कमर्शियल बैंक मुझे लोन नहीं देगा, ना ही सेंट्रल बैंक मुझे लोन देगा और ना ही इंडस्ट्रियल बैंक देगा। तो हमें कौन बैंक देगा, कौन लोन देगा, कौन सा बैंक लोन देगा? हमें देगा मॉर्गेज बैंक। और ये काफी अरसे तक बड़े बड़े बिजनेसेस हैं वो इनसे ही लेते हैं, मॉर्गेज बैंक से। तो नेक्स्ट चलते हैं काइंड्स ऑफ बैंक बाय ओनरशिप्स। There are 7 kinds of banks by its ownership. Ownerships के एतबार से देखें तो टोटल 7 किस्में बैंक्स की। प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक, पार्टनरशिप बैंक, स्टैट्यूटरी बैंक, चार्टर्ड बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। ये टोटल 7 बैंक्स हैं ऑनरशिप के एतबार से। कि प्राइवेट बैंक जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं वो सारे प्राइवेट हैं। तो वो प्राइवेट बैंक जो मिसाल के तौर पे मैं अगर अपना बैंक खोल लूँ प्राइवेट तौर पे, तो वो प्राइवेट है, उसमें मेरी मलकियत चलेगी, मेरे रूल्स एंड रेगुलेशन चलेंगे। पब्लिक बैंक वो जो ग्रुप ऑफ पब्लिक खोलते हैं। नेशनलाइज्ड बैंक वो बैंक्स होते हैं जो स्टेट चला रही होती है, जो हुकूमत की प्रॉपर्टी होती है। पार्टनरशिप बैंक वो जो 20 लोग मिलकर बैंक खोल लें, या कम से कम 2 या ज्यादा से ज्यादा 20 लोग मिलकर जो पार्टनरशिप में बैंक खोलते हैं, वो पार्टनरशिप बैंक है। स्टैट्यूटरी बैंक ये भी जो असेंबली के लोग चलाते हैं। लेजिस्लेटिव जो असेंबली के लोग चलाते हैं वो सारे फेडरल गवर्नमेंट के, वो सारे स्टैट्यूटरी बैंक होते हैं। चार्टर्ड बैंक वो होते हैं जो एक मुल्क दूसरे मुल्क में खोलते हैं बैंक्स, जो चार्टर्ड बैंक है। और कोऑपरेटिव बैंक वो होते हैं सोसाइटी चला रही होती है, चले सोसाइटीज हैं जो अपने बैंक चला रही हैं। तकरीबन 28,000 कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं और 52 सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंकिंग है जो इस वक्त चल रही हैं पाकिस्तान में। इस तरह के जितने भी बैंक है वो सारे कोऑपरेटिव बैंक है। उम्मीद है ये आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आप इसके नोट्स, हम इस चैनल पे जल्द ही आपको बता देंगे कि आप किस तरह नोट्स हासिल कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।